स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट का साइकोलॉजी ऑनर्स है और साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 5 में मेरे भाई ध्यान रखना, क्या कहते हैं, आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज के इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आपको कैसे यह जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसमें पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर माध्यिका फाइंड आउट करना है। देखिए माध्यिका जो है यह अगले एग्जामिनेशंस में, यानी कि इससे पिछले वर्ष माध्य पूछा गया था, इसलिए आपको माध्यिका जो है यह बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो कैसे माध्यिका निकालते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आंकड़ा दिया गया है। इस प्रकार से आंकड़े आपके एग्जाम में दिए होंगे। आपको क्या करना होगा, इसका माध्यिका निकालना होगा। तो चलिए हम कंप्लीटली आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे माध्यिका निकालना है। यहां पर देखिए सबसे पहला तो आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, जैसे कि यहां पर क्या दिया है, 60 से 64, 55 से 59, इसके बाद 50 से 54, 45 से 49। इस तरीके से मेरे भाई आपको क्या दिए रहेंगे, तो इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल दिए रहेंगे और यहां पर इसकी बारंबारता दी हुई होगी। ठीक है, नीचे में आएंगे, नीचे देखिएगा यहां पर आपको कुल योग दिया रहता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कुल योग दिया है जो कि कितना है, 30 है। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, आप इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। माध्यिका जब भी कहे आपको निकालने के लिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो n/2 निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 कहने का मतलब n का वैल्यू है 30 और यहां पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। यानी कि इसीलिए हम लोग लिखेंगे n/2 बराबर क्या आ गया, तो n/2 बराबर मेरे भाई आपका 15 आ गया। कितना आ गया। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या याद रखने हैं, यहां पर नोट कर लीजिएगा, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला होता है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, बिना फॉर्मूले का आप नहीं बना सकते हैं। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई L प्लस n/2। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में FM होता है और गुने में नोट करना I होता है। गुने में क्या होता है, I होता है। बारी बारी से समझेंगे इन सभी चीजों को कि आखिर ये L क्या होता है, फिर n/2 तो आपने देख लिया, F क्या होता है, FM क्या होता है और I क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर FM की। किसकी बात करते हैं, FM की, कि आखिर FM क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले तो आपका n/2 का मान कितना आया है मेरे भाई, n/2 का मान 15 आया है। n/2 का मान कितना आया है, 15 आया है। अब आपको जो ये वर्ग अंतराल में बारंबारताएं दी गई है, इस बारंबारताओं को काउंट करना है। नीचे से काउंट करेंगे, इसको ध्यान रखना है। नीचे से काउंट करने के बाद आपको देखना है कि 15 कहां जाकर पूरा हो। 1 + 2 यानी कि कितना हो गया, 3, 3 2 कितना हो गया, 5, 5 3 को ऐड करिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। और इसके बाद 8 और 5 13 और 13 और 6 को ऐड करोगे 19 होता है। कितना होता है, हमको कितना चाहिए था, n/2 का वैल्यू कितना था, तो 15 था। n/2 का वैल्यू 15 था और यहां पर ऐड करने के बाद कितना आता है, तो 19 आता है। कितना आता है, 19 आता है। तो यहां पर देखिए 19 यानी कि 15 कहां आएगा, तो इसी बीच में आएगा। किस बीच में, इस बीच में आपका जो है ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखना यहां पर जो है ये 6 है, ये जो वैल्यू 6 है आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ये FM का वैल्यू हो जाएगा। किसका, FM बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से जो है बहुत सारी माने यहीं से निकलने वाली है। देखिए अब आपका है L क्या लिखेंगे, तो आपको याद रखना ये जो मैंने घेरा लगाया है, ये जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल का सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो यहां पर देखिए एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है। तो लोएस्ट पॉइंट कितना है, 40 है। तो यानी कि L का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, L का वैल्यू जो है ये आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर बात करते हैं कैपिटल F की। किसकी बात करते हैं, कैपिटल F की। कैपिटल F का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर देखिए इसके जस्ट नीचे ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन को ऐड करो, जितना आएगा वैल्यू वह F का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि 5 3 8 2 10 2 12 1 13, यानी कि F का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया। और बात करते हैं I का, तो I का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। I, इस दोनों के बीच के अंतर देखिए 15 से काउंट करिए, 15 16 17 18 और 19, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाता है, तो 15 16 17 18 और 19 यानी कि 5 हो जाता है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सारा मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर माध्यिका लिखना है। क्या लिखना है, माध्यिका का मान निकालना है। तो माध्यिका बराबर, ठीक है, लिखिएगा माध्यिका बराबर क्या होता है, फॉर्मूला
एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ बट्टा में क्या होता है एफ एम, बट्टा में क्या होता है एफ एम, गुना में क्या होता है तो आई होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सभी का मान पुट करते जाइए। एल का वैल्यू कितना आया है, देखिए एल का वैल्यू देखेंगे, एल का वैल्यू सर 40 आया है। एल का वैल्यू कितना आया है तो यहां पर मान भर दीजिए 40। एल का वैल्यू क्या भरोगे 40 भरोगे। प्लस का n/2 का मान कितना है तो 15 है, और माइनस में स्मॉल एफ का वैल्यू कितना आया है, सॉरी कैपिटल एफ का वैल्यू कितना आया है तो 13 आया है। यानी कि आपको क्या भरना है यहाँ पर 13 भरना है। तो चलिए यहाँ पर 13 नोट कर लीजिए 13। और इसके बाद देखिए एफ एम का वैल्यू क्या आया है, तो एफ एम का वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना आया है आपका 6 आया है। तो एफ एम का वैल्यू यहाँ पर नोट कर दीजिए, क्या हो जाएगा पुट करेंगे 6 हो जाएगा। गुना में आई का वैल्यू 5 आया है तो 5 पुट कर दिए। अब चलिए आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग बड़ी आराम से कर लोगे। 40 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा, बट्टे में कितना 6 और गुना में कितना 5। देखिए इसको काट दो, 2 तिया के कितना होगा 6 होगा। बराबर में चले आगे देखेंगे क्या होगा 40 प्लस ऊपर में कितना बच गया 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 5, बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बराबर चलिए नीचे देखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस और 5 में 3 से भाग दो तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 2 कैरी बचा। अब डेसिमल देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा तो 3 छक्के 18, यानी कि आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद 41.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41.6, जो कि आपका किसका वैल्यू है माध्यिका का वैल्यू है। तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या करोगे तो 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। उम्मीद करता हूं 2-3 क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पेपर में ये जब क्वेश्चंस आएगा आप बड़ी आराम से हल कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, मेन चीजें हैं फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला अगर आपको याद रहती है तो फार्मूला के साथ साथ आप क्या कर सकते हो मान को बड़ी आराम से पुट करके निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो छोटा सा तो आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।